गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रिया करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, हाउ पोर्ट्स विल हेल्प इंडिया अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। और भाई सब भाई पूछते हैं सुहेल का, तो अब ना भाई सुहेल बेहतर है काफ़ी हद तक और जल्दी भाई हमारे साथ आ जाएगा वीडियो। हाँ, एक दो दिनों में उम्मीद है सेट हो के। हाँ बिल्कुल भाई, हम खुद उसके बारे में काफ़ी परेशान है। बिल्कुल भाई, जिसकी वजह से सारा जो है ना भाई निज़ाम धर्म बरम ही बोलने के भाई हुआ पड़ा है, क्योंकि सब निज़ाम मिलजुल कर ही भाई चलता है। तो इसीलिए वो सुहेल की तबीयत, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा डाउन हो गया थे, जो फीवर है ना उनका भाई काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी भाई पेन काफ़ी थी बॉडी में, तो इसकी वजह से भाई उसको ना ट्रिप भी लगी हैं एक दो, और 2 दिन लगातार ट्रिप हाँ तो अब भाई ठीक है। तो जल्दी हम मिलकर ही भाई वीडियो बनाएंगे। तब तक वैसे हमने बोला कि भाइयों के साथ अब टाइम सही गुजर रहा है तो हम गुजारते ही जाएं, नहीं गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो बैच बना हुआ था उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें भाई ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसीलिए बस एक ना मतलब एक चला रहे हैं सिस्टम भी, एक ना मतलब डिस्कनेक्ट ना ही हो। हाँ बिल्कुल, तो लगे हुए हैं उसको भी, कभी किसी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे बस डॉक्टर भी ऐसे ही हैं। तो अब एक के पास कल के गए हैं, वो ठीक है भाई। कल का उसने उसको ना थोड़ा उसको भी फील आज लग रहा था, मुझे भी, कि ये खुद जो है ना वो फील करवा भी रहा था। लेकिन उम्मीद है आज दोबारा लेके आए मेडिसिन उसकी, और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, 1-2 दिन तक ना बिल्कुल फिट हो जाए। बिल्कुल भाई। तो देखते हैं वीडियो भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो करते हैं भाई वीडियो फिर स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में पोर्ट से ट्रेडिंग का ग्लोरियस इतिहास जुड़ा रहा है। एंशिएंट टाइम से ही इंडिया में अलग अलग सी रूट्स के जरिए दुनिया भर के ट्रेडर्स आते जाते रहे हैं और इन ट्रेड को इजीली एग्जीक्यूट करने का काम इन पोर्ट के द्वारा ही किया जाता रहा है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री 3rd मिलेनियम BCE से भी पुरानी है। इसकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से होती है, जब इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया जैसी पैरेलल सिविलाइजेशन के साथ मैरीटाइम ट्रेड किया करते थे। गुजरात में मौजूद लोथल इन सी रूट ट्रेड का मेजर हब हुआ करता था। मिडिवल पीरियड्स में भी सी रूट से होने वाले ट्रेड अपने चरम पर हुआ करते थे और इंडिया में सूरत जैसे मेजर पोर्ट्स ट्रेडिंग हब के रूप में डेवलप हुए। इन पोर्ट्स ने हमारी कमोडिटीज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर मशहूर होने का अवसर प्रदान किया। वहीं पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस का ये ट्रेंड आज के मॉडर्न एरा में भी जारी है। आज भी हमारा 90% फॉरेन ट्रेड सी रूट्स के थ्रू ही होता है। दरअसल जब गुड्स और दूसरे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो सी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा चीप होता है। यही वजह है कि इंडिया के कोस्टल रीजन में भी पोर्ट्स का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश 3 ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। वहीं इंडिया के 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कोस्ट लाइन मौजूद है। ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पौंडुचेरी और गोवा। इन सभी स्टेट्स में छोटे और बड़े पोर्ट्स मौजूद हैं जहां से मैरीटाइम ट्रेड होता है। मौजूदा वक्त में इंडिया में 13 मेजर सी पोर्ट्स और करीब 200 स्मॉल एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स मौजूद हैं। मेजर पोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एडमिनिस्टर करती है, जबकि माइनर पोर्ट्स की देखरेख उन स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथों में है जहां ये पोर्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम ब्रीफली इंडिया के उन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के क्रूशियल रोल को डिस्कस करेंगे जिन्होंने देश के अंदर और देश के बाहर हो रही ट्रेडिंग एक्टिविटीज को मुमकिन बनाया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट्स की। दोस्तों, अगर हम इंडियन मैप पर नजर डालें तो वेस्टर्न कोस्ट पर सबसे ऊपर की ओर लोकेटेड है कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से
200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। सीसैट की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस की स्टार्टिंग 19 दिसंबर इवनिंग 7 PM से हो रही है और आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कांडला पोर्ट इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड मेजर पोर्ट्स में से एक है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गल्फ ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है। दरअसल इंडिपेंडेंस के पहले कराची पोर्ट इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया। लिहाजा इंडिया ने उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे कांडला पोर्ट का निर्माण किया। इस पोर्ट का कंस्ट्रक्शन 1950s में शुरू किया गया था। वहीं 29 मार्च 1955 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कांडला पोर्ट को मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया था। पहले ये पोर्ट बॉम्बे स्टेट में था, लेकिन 1 मई 1960 को बॉम्बे का डिवीजन हुआ और 2 नए स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात वजूद में आए, जिसके बाद कांडला पोर्ट गुजरात में चला गया। इंडियन पोर्ट एक्ट के तहत 2017 में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया था। ये भी कार्गो कंटेनर हैंडलिंग के मामले में इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। दरअसल इस पोर्ट को महाराष्ट्र में लोकेटेड मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कांडला पोर्ट से 127 मिलियन टन्स कार्गो की हैंडलिंग हुई थी। इस पोर्ट से पेट्रोलियम, केमिकल्स और आयरन जैसी चीज़ों का मेजर इंपोर्ट होता है, जबकि ग्रेन, सॉल्ट एंड टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, मुंबई पोर्ट नेचुरली इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है और 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पोर्ट वेस्ट मुंबई में सिचुएटेड है। इसके ईस्ट एंड नॉर्थ में कोंकण का मेनलैंड और वेस्ट में मुंबई सिटी है, जबकि इसके साउथ में अरेबियन सी है। मुंबई पोर्ट को फ्रंट बे यानी गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुंबई पोर्ट में 3 डॉक्स हैं, प्रिंसेस डॉक्स, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक। इंडिया में फॉरेन ट्रेड का करीब 1/5 मुंबई पोर्ट से ही हैंडल होता है। मुंबई पोर्ट इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट है। ये इंडियन इकोनॉमी और ट्रेड अफेयर्स को एनहांस करने में वाइटल रोल प्ले करता है। मुंबई पोर्ट से मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लिक्विड केमिकल्स और मिनरल ऑयल्स इंपोर्ट होते हैं। वहीं यहाँ से कॉटन, टेक्सटाइल्स, लेदर, टोबैको, मैग्नीज, मशीनरी और केमिकल गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा मुंबई पोर्ट कार्गो हैंडलिंग, स्टोर एंड डिलीवरी के लिए इंटीग्रेटेड सी पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। ये पोर्ट 126 किलोमीटर के रोड नेटवर्क से वेल कनेक्टेड है। वहीं पोर्ट का अपना रेलवे सिस्टम है जो ब्रॉड गेज मेन लाइन के थ्रू सेंट्रल एंड वेस्टर्न रेलवे से कनेक्टेड है। मुंबई पोर्ट के अलावा महाराष्ट्र में एक और मेजर पोर्ट है। ये पोर्ट मुंबई से सटे नवी मुंबई में मौजूद है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी JNPT है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में नवी मुंबई के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसे नहावा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है। नहावा शेवा नाम उन 2 विलेजेस से लिया गया है जहां ये पोर्ट लोकेटेड है। 26 मई 1989 को कंस्ट्रक्टेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मुंबई पोर्ट से ट्रैफिक प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया था। मेनली यहाँ से कार्गो शिप्स मूव करते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। ये देश के करीब 56% कंटेनर्स को हैंडल करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वर्ल्ड के टॉप 30 सी पोर्ट्स में शामिल है और लास्ट 5 ईयर्स में इसके ट्रैफिक में स्टेडी राइज देखने को मिला है। यही वजह है कि इसे अरेबियन सी का किंग पोर्ट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से टेक्सटाइल, मीट, कारपेट, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल जैसी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंडियन रेलवेज द्वारा बनाया गया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी पोर्ट पर मौजूद है। मोर्मुगांव पोर्ट गोवा में मौजूद है और ये जुआरी रिवर के पास सिचुएटेड है। ये पोर्ट अरेबियन सी के किनारे बना हुआ है। मोर्मुगांव पोर्ट इंडिया के ओल्डेस्ट पोर्ट्स में से एक है। 1885 में ये नेचुरल हार्बर के तौर पर शुरू हुआ था। वहीं 29 दिसंबर 1961 को गोवा के इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में इसे इंडिया का मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। मेजरली यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा कॉटन, मैग्नीज और कोकोनट्स की हैंडलिंग भी इसी पोर्ट से होती है। वहीं आज ये पोर्ट गोवा के मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से भी एक है।
न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका के मैंगलोर में मौजूद है और ये गुरुपुरा रिवर और अरेबियन सी के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है। इसे पनम्बूर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया का 7th लार्जेस्ट पोर्ट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 4 मई 1974 को इसे फॉर्मली इनॉग्रेट किया था। ये डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट से ग्रेनाइट, स्टोन, कैशियो, मैग्नीज और कॉफी एक्सपोर्ट होता है और एलपीजी, टिम्बर, कार्गो, कंटेनर्स और दूसरी कई चीजें इंपोर्ट होती हैं। कोची पोर्ट, जिसे कोचिन पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये विलिंगडन और वल्लभपरदम आइलैंड के बीच में सिचुएटेड है। केरला में मौजूद ये पोर्ट इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स में से एक है और ये ऑल वेदर पोर्ट है। 1928 में ये स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ शिप बिल्डिंग सेंटर्स भी मौजूद हैं। ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन के सी रूट पर सिचुएटेड है। कोची पोर्ट पर एंकरेज डेप्थ नियरली 14 मीटर और कार्गो डेप्थ 9 मीटर से ज्यादा है। इस वजह से यहाँ 500 फीट लेंथ की शिप की होस्टिंग पॉसिबल है। कोची पोर्ट से मेनली कॉफी, टी, स्पाइसेस, सॉल्ट, फर्टिलाइजर्स और मिनरल ऑयल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन पोर्ट्स की जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पर सिचुएटेड हैं। इन पोर्ट्स में सबसे पहला नाम है वेस्ट बंगाल में बने कोलकाता पोर्ट का। कोलकाता पोर्ट, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये पोर्ट वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता में हुगली रिवर के बैंक पर बना हुआ है, जो कि बे ऑफ बंगाल से 128 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कोलकाता पोर्ट देश का सबसे पुराना पोर्ट है। इसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था और कॉलोनियल पीरियड के दौरान इसने ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस पोर्ट पर ट्विन डॉक सिस्टम है, जिसमें हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और कोलकाता डॉक सिस्टम है। हल्दिया डॉक हुगली रिवर के वेस्ट बैंक पर सिचुएटेड है, वहीं कोलकाता डॉक हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पर सिचुएटेड है। कोलकाता पोर्ट पर 500 फीट की लंबाई तक के शिप को इजीली रखा जा सकता है। इस पोर्ट से जूट प्रोडक्ट्स, टी, कोल, स्टील, आयरन ओर, कॉपर और लेदर का एक्सपोर्ट होता है, जबकि मशीनरी, क्रूड ऑयल, पेपर, फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। मेनली यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ट्रेड होता है। इस पोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में मौजूद है। ये कोलकाता के साउथ में 210 नॉटिकल माइल्स और विशाखापट्टनम के नॉर्थ में 260 नॉटिकल माइल्स पर लोकेटेड है। वहीं ये पोर्ट कटक से 100 किलोमीटर ईस्ट में सिचुएटेड है। पारादीप पोर्ट महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस पर बना हुआ है। 3 जनवरी 1962 को इस पोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। पहले ये उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन 1 जून 1965 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद 18 अप्रैल 1966 को इसे इंडिया का 8th मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया। पारादीप पोर्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ईस्ट कोस्ट पर बना फर्स्ट मेजर पोर्ट है। इसमें डिफरेंट टाइप के कार्गो के लिए 16 जेटीज हैं। यहाँ कोल, आयरन ओर और दूसरे ड्राई कार्गो की हैंडलिंग होती है। जापान को यहाँ से वास्ट क्वांटिटीज में आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। इस पोर्ट पर एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और नेशनल हाईवे है, जिसे रेस्ट ऑफ द कंट्री से रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे वाइजैक पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कार्गो हैंडलिंग के वॉल्यूम के लिहाज से ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड पोर्ट है। इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद पोर्ट्स में ये पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट बे ऑफ बंगाल में चेन्नई और कोलकाता पोर्ट के बीच सिचुएटेड है। इस पोर्ट के 3 प्रिंसिपल हार्बर्स हैं, आउटर डॉक, इनर हार्बर और फिशिंग हार्बर। विशाखापट्टनम एंशिएंट टाइम से ही पोर्ट सिटी रहा है और इसके मिडिल ईस्ट और रोम के साथ ट्रेड लिंक्स थे। विशाखापट्टनम पोर्ट को 19 दिसंबर 1933 में कमर्शियल नेविगेशन के लिए ओपन किया गया था। लॉर्ड विलिंगडन ने इसे इनॉग्रेट किया था। वहीं मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत इसे एज अ मेजर पोर्ट नोटिफाई किया गया था। विशाखापट्टनम पोर्ट से आयरन ओर, रॉ मटेरियल, अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड का मैकेनिकल हैंडलिंग होती है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में सिचुएटेड है। पहले ये मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये मुंबई के न्हावा शेवा के बाद इंडिया का 2nd लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, जबकि बे ऑफ बंगाल का ये लार्जेस्ट पोर्ट है। इसके अलावा इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स में ये 3rd ओल्डेस्ट पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट पर ऑफिशियल ऑपरेशन 1881 में शुरू हुए थे। हालांकि अनडेवलप्ड कोस्ट पर मैरीटाइम ट्रेड 1639 से ही शुरू हो चुका था।
इस पोर्ट से ऑटोमोबाइल्स, आयरन ओर, कोल, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स जैसी चीज़ों का ट्रेड होता है। चेन्नई पोर्ट रोड एंड रेलवे लिंक से वेल कनेक्टेड है। कामराजर पोर्ट भी तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है। ये चेन्नई पोर्ट से 24 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड है। पहले इस पोर्ट को इनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था। ये पोर्ट पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है और उसका 67% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। कामराजर पोर्ट से लार्ज स्केल में कोल ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा आयरन ओर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भी ट्रेड यहीं से किया जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु के तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये देश का 4th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है और तमिलनाडु का 2nd लार्जेस्ट पोर्ट। 2011 में इसका नाम फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरम पिल्लई के नाम पर रखा गया। 11 जुलाई 1974 को इसे मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। तूतीकोरिन पोर्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। इस पोर्ट को मेनली श्रीलंका के साथ ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पोर्ट से कोल, ऑयल, शुगर, सॉल्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग होती है। तूतीकोरिन पोर्ट रेलवेज और रोड से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल में पर्ल फिशरी के लिए बेस्ट माना जाता है। चलिए अंत में उस इंपॉर्टेंट पोर्ट की बात करते हैं जो इंडियन मेनलैंड से बाहर मौजूद है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान एंड निकोबार के साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अंडमान सी में लोकेटेड ये पोर्ट इंडिया के मेजर पोर्ट में से एक है। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ट्रस्ट इस पोर्ट को ऑपरेट करता है। 1 जून 2010 को पोर्ट ब्लेयर को इंडिया के 13th मेजर पोर्ट का दर्जा दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के बीच कनेक्शन पॉइंट है। इस पोर्ट पर 500 मीटर से ज्यादा लेंथ की शिप कंफर्टेबली अकोमोडेट हो जाती है। हालांकि अभी तक ये पोर्ट अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से इस पोर्ट को साउथ ईस्टर्न एशिया में होने वाले ट्रेड के लिए की कार्गो होल्ड डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के मेजर पोर्ट्स का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ इंडिया इज रीबिल्डिंग इट्स मैरीटाइम इकोनॉमी, how ports will play the important role in economic development. Explain briefly. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। या वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई, अगर पोर्ट्स की बात की जाए तो भाई इंडिया एक, मैं बोलता हूँ सबसे मेजर है भाई पोर्ट्स के लिहाज से भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने भाई पोर्ट्स देखी हैं। क्योंकि हमारे पास एक पोर्ट है पाकिस्तान में, गवादर पोर्ट है, वो भी चाइना वालों की, लेकिन वो एक गरूर है पाकिस्तान का कि हमारे पास एक पोर्ट है। ऐसे है कि जैसे भाई मैं बोलता हूँ कि इंडिया के एक के बराबर भाई, जैसा कि अब इंडिया के पास कितनी है भाई, 200 के तकरीबन लगभग उनकी जो छोटी मोटी हैं, तो जो मेजर है वो भाई 13 है। अब देख लें कि यहाँ पर एक है और वहाँ पर 13 मेजर है बड़ी भाई, और जिनमें से भाई 200 जो हैं वो छोटी मोटी हैं, जहाँ से भाई छोटे मोटे काम चल रहे हैं उनके। लेकिन देख लें कि भाई वो इसी तरह ही भाई उनकी इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है ना भाई, वो उन्होंने हर चीज़ के लिए एक अलहदा चीज़ बना कर रखी हुई है, जिसकी वजह से उनके भाई दूसरी चीज़ को दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल इंडिया को बहुत ज्यादा है जो इस चीज का, जिस तरह देखो ना, चारों तरफ इस साइड के ऊपर समुंदर है, इस साइड पे अगर सारा आप देखें तो जिस तरह उन्होंने पोर्ट्स बताई हैं, तो वो आप इस साइड के ऊपर भी इंडिया को है। क्योंकि आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास सिर्फ जस्ट कराची में गवादर है, तो इसके लिए बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह या इस तरह इधर इस साइड के जो कंट्री उनके लिए इनको जो है ना वो, लेकिन यह है कि अगर ज़्यादा होती है यूरोप में। इंडिया की अगर देखा जाए तो इंडिया की भी ट्रेड ज़्यादा यूरोप में है, असेस एक्सपोर्ट के लिहाज से। बहुत सारी जो है ना वो इंडिया की ऐसी है जो ऑयल, कोयला और इस तरह की जो है ना वो चीज़ें, जो केमिकल वगैरह उसके लिए वो इन साइड ज़्यादा यूज़ होती होगी। लेकिन जो इन मंडियों के साथ पाकिस्तान की है सही ठीक है, लेकिन ये कि वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को उसका बहुत बड़ा एज है। क्योंकि जिस तरह यूरोपियन कंट्री या मिडल ईस्ट कंट्री नज़दीक पड़ जाते हैं, वो अपने अपने कंट्री का हिसाब है।
लेकिन जिस तरह इंडिया ने ईरान के साथ मिलके बनाई है ना, वो इंडिया को काफ़ी उसका भी बेनिफिट है। उसका शायद उन्होंने जिक्र नहीं इतना किया, लेकिन ये है कि इंडिया में भाई जी पहली दफ़ा ये देख के हैरानगी हुई है कि वहाँ पे भी इतनी पोर्ट्स मौजूद है। हाँ बिल्कुल भाई, अब देख लें कि उनकी वो सबसे ज़्यादा भाई, हमने परसों एक वीडियो बनाई थी भाई गौरव की, लेकिन उनमें उन्होंने जिक्र किया था अंडमान अंडमान जो है ना उनकी जो मतलब आइलैंड है उनका भाई, उस जगह पे भाई एक पोर्ट बनी हुई है। लेकिन वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से अगर देखा जाए तो भाई चाइना का रास्ता गुजरता है, अगर वो बंद हो जाए तो वो तो बाकी भाई चाइना के पास कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए भाई मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़रूरी वो है भाई। और लेकिन जो वो पोर्ट इस तरह बंद करते नहीं है, लेकिन ये नहीं करते नहीं, क्लोज तो है ना भाई, लेकिन ये है कि कल में अगर कोई मसला बन जाता है तो फिर इंडिया क्यों पीछे हटेगा? क्योंकि वो जो पीछे नहीं हटते तो फिर इंडिया बिल्कुल एक ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन तो है ना भाई इनके पास, बंद नहीं करनी, किसी को भी कोई भी नहीं बंद कर सकता। लेकिन जब ऐसा कोई मसला या इशू आता है तब भाई पीछे भी नहीं हट सकते। टेक्सटाइल हैं भाई उनकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भाई उनकी हर चीज़ चल रही है। और काफ़ी अच्छी मतलब के एक वीडियो थी। और एक और भाई बात याद आ गई, मुर्गमुगाओ पोर्ट, वो तो अभी वारशिप बनाई है भाई इंडिया वालों ने कल परसों ही भाई डिस्ट्रॉयर। हाँ बिल्कुल भाई। तो खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।